Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic, that is government policies and programs. Friends, in this video, definitely we are going to cover a one part of this particular question, and the second part I am going to upload it again in my next video. Okay, so let's learn. Now, would like to inform you, in my previous video, I have already discussed with you the important question which was related to the infrastructure and its subtype, that is social and physical infrastructure. So in our previous video, we have discussed about the importance of social infrastructure, and I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. So let's start. Basically this question is depends on the government plans and policies. So basically जो गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है वो दो बेसिस पे बनाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन से. पहला पार्ट है आपका एजुकेशन एंड दूसरा पार्ट है आपका हेल्थ एंड फैमिली मेजर्स. सो डेफिनेटली हम यहाँ पर इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में एजुकेशन वाला पार्ट ए कंप्लीट करेंगे एंड पार्ट बी मैं अपलोड कर दूंगी हेल्थ एंड फैमिली मेजर्स के लिए. ओके, एंड डेफिनेटली इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन करके सेकंड वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो है आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दैट इज education and health and family measures. So in this video friends, we are going to cover only education wala part. So let's start. India is a nation of young people. According to census 2011, youth population in the age group 15 to 24 in India constitutes 19.1 percentage of total population. In 2020 this will reach 24.33. बेसिकली इट इज़ मीन्स दैट कि एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे. सो पहले हमको एक इंट्रोडक्शन पार्ट हैज़ गिवन टू अस दैट कि इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ यूथ पीपल. अगर मैं यूथ का अगर एक आपको परसेंटेज बताना चाहूँ, सो इट वाज ऑल अबाउट 19.1 परसेंटेज एज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. बट अभी ये जो 22 का जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली यूथ का जो पॉपुलेशन है इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज़ 24.33 परसेंटेज. नाउ बस बेसिकली जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई, ऑलमोस्ट 10 to 11 प्लान्स एंड पॉलिसीज़ वी हैव. सो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वाई गवर्नमेंट हैज़ मेड प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर एजुकेशन. सो लेट्स सी. A broad objective of National Policy of Education (NPE) नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव से पहले हम ये देखेंगे, ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में बनाई गई थी. इसको फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1992 एंड करेंटली अगर आप देखोगे सो 2016 के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास कुछ डेटा है फॉर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि करेक्टिंग सोशल एंड रीजनल इम्बैलेंसेस. रीजन और सोशली जो इम्बैलेंसेस हैं इंडिया में उसको करेक्ट करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है एंड जो राइटफुल प्लेसेस है फॉर द डिसएडवांटेजेस एंड माइनॉरिटीज़ उनको सिक्योर करने के लिए भी आपको ये एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि हर किसी को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल सके, चाहे वो सोशली कवरेज करे, रीजन के हिसाब से हो, वुमेन की बात हो या फिर किसी माइनॉरिटीज़ की बात हो रिलीजन के अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की इन द ईयर ऑफ 2016. मतलब 1986 से फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ 1992 में एंड अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने और चेंजेस किया इसको 2016 में. और इसका मेन जो था ऑब्जेक्टिव था, इट्स टू मीट द चेंजिंग डायनामिक ऑफ पीपल रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनोवेटिव एंड रेफरेंसेस. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 2016 में फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो इट्स जस्ट ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स कवर. सो हियर आई हैव mentioned all key points of this particular question.
पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड जो प्रोग्राम्स है उसको मैंने इस तरीके से अपनी हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि बुक में इट्स टू लेंदी एंड इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू यू पीपल टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। सो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं उसको कम से कम कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप चाहे तो पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको ब्लर हो रहा है कुछ भी, सो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, सो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स जो है वो दो पार्ट में, एक इज़ एजुकेशन फर्स्ट, सेकंड इज़ हेल्थ एंड फैमिली मेजर्स। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जस्ट एक बार रीड करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम लोग राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, RTE एक्ट। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं NPE जेन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV करके हम इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल्स, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम रमसा से याद रख सकते हैं। देन इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, मॉडल स्कूल्स के MSS से आप इसे याद रख सकते हैं। साक्षर भारत, जिसे आप SB से याद रख सकते हैं, और इसे हम कहते हैं अडल्ट एजुकेशन। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन HTE से आप इसे याद रख सकते हैं, की कोड से राष्ट्रीय उच्च छात्र शिक्षा अभियान। ठीक है, रूसा से आप इसे याद रख सकते हैं। So basically these are the policies which are made by the government for the education and its development, and let's learn। यहाँ पर मैंने जो मेरी नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई थी फ्रेंड्स, इसी नोट्स को आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज जो है मैंने वहाँ पर जूम करके क्रॉप कर करके पिक्चर्स आपको स्लाइड्स में कन्वर्ट करके दी है, सो आपको जैसा भी कन्वीनियंट हो आप इससे पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए एजुकेशन पॉलिसी नंबर 1 दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में SSA कहते हैं, और दोबारा से इसे अगर हम देखेंगे सो राइट टू एजुकेशन का नाम दिया गया है RTE एक्ट। अब मैंने यहाँ पर जो पॉलिसीज़ है उनका नाम मेंशन किया है, कौन से ईयर में ये पॉलिसी बनाई गई है, एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने यहाँ पे उस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर क्या है वो लिख दिया है। सो इस की के थ्रू आप जो है पूरे आंसर को फ्रेम कर पाएंगे और कीवर्ड्स भी आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, सो सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम कहते हैं RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में बनाया गया था, और इस पॉलिसी का मेन मोटिव था फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने RTE के फॉर्म्स अवेलेबल किए हैं, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी मनचाही स्कूल में। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जैसे मैंने कहा NPJL करके आप याद रखेंगे। ये प्रोग्राम जो स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया गया है, एलिमेंट्री लेवल पे इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। एलिमेंट्री मतलब बेसिक प्राइमरी लेवल पे, और ये जो प्रोग्राम है जुलाई 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, इस पॉलिसी का मेन मोटिव एजुकेशनल सपोर्ट देना टू अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल को, एंड स्पेशली इट इज़ मेड फॉर द गर्ल्स। जो गर्ल्स अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो डिसएडवांटेज्ड मतलब फॉर एग्जांपल जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड क्लास एंड एरिया से बिलोंग करती हैं, और अंडर प्रिविलेज्ड है मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे, जिनके बेसिक नीड्स भी प्रॉपरली नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, वैसी जो गर्ल्स हैं उनको एलिमेंट्री यानी कि प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन देने के लिए इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को लाया गया। सो नाउ वी हैव थर्ड वन दैट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV करके आप इसे याद रखेंगे। और ये पॉलिसी जब बनाई गई है जुलाई 2004 में इस पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, अब इस पॉलिसी का जो मेन मोटिव है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका से आप समझ सकते हैं कि अगेन दिस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है वो गर्ल्स के लिए बनाई गई है। ओके, सो बट क्या कौन सी गर्ल्स जो बिलोंग करती हैं OBC SC ST एंड माइनॉरिटीज से, जो किसी अदर रिलीजन्स जो माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, SC स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लास जो होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गांव देहातों में जो औरतें होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी एजुकेशन के लिए ये KGBV प्लान पॉलिसी बनाई गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जुलाई 2004 में। ठीक है, और SC ST जो स्केड्यूल ट्राइब्स जो आदिवासी होते हैं उन लोगों के लिए बेसिकली। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ वन नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल्स,
अब स्कूल्स में मिड डे मील के लिए भी नेशनल प्रोग्राम, मतलब नेशनली ये पॉलिसी रन करती है। आपने देखा होगा कि जो म्यूनसिपल स्कूल्स होते हैं म्यूनसिपलिटीज़ की, वहाँ पर बच्चों को मील वगैरह आता है, लंच आता है, ब्रेकफास्ट आता है, मिल्क के टेट्रा पैक आते हैं, इडली वगैरह आपने देखा होगा, खाने पीने की न्यूट्रिशियस आइटम्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। सो ये मिड डे मील्स प्रोग्राम के तहत इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो सितंबर 2004 से ही बना दिया गया है। ठीक है, इसमें बच्चों को कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉलिसी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। अब ये जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है किनको, 9 to 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए, और ये पॉलिसी एस्टैब्लिश की गई है मार्च 2009 में। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी तो आपका जो 1st to 9th स्टैंडर्ड तक के लिए हो जाते हैं बच्चे, बट उसके बाद अगर आप देखोगे 9 to 11, 10th, 11th, 12th तक का जो होता है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। इनको जो है एजुकेशन देना, बट स्पेसिफिकली इस पॉलिसी में मेंशन किया गया डिसेबल्ड, मतलब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं ना, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई थी 2009 और 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मॉडल स्कूल स्कीम्स लॉन्च इन 2008। एमएसएस जो मैंने आपको बताया। अब मॉडल स्कूल स्कीम्स क्या होती है, वो स्पेशली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट एरियाज़ में जो होते हैं, सॉरी रूरल एरियाज़ में जो होते हैं, उन एरियाज़ में जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए एमएसएस बनाया गया था, मॉडल स्कूल स्कीम्स। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास साक्षर भारत। साक्षर भारत जो है ये एसबी कहते हैं आप इसे शॉर्ट में, और इसमें इसको आप जो अडल्ट एजुकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अब ये जो अडल्ट एजुकेशन है वो स्पेशली 8 सितंबर 2009 में बनाया गया। ठीक है, सो इसमें जो है अडल्ट जो लोग हैं है ना, उन सभी को लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ये NLM करके एक मिशन है, नेशनल लिटरेसी मिशन। उस मिशन के थ्रू एटलीस्ट दे वांट टू अचीव 80% लिटरेसी लेवल एट ए नेशनल लेवल। ठीक है, लिटरेसी रेट को नेशनल लेवल पे 80% तक के लिए अचीव करने के लिए कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ साक्षर भारत। देन we have 9th one, that is हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। सो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना है ना, PhD वगैरह जो लोग करते हैं, मास्टर्स करते हैं, ये सारा हायर एजुकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई है। आप देखते हो UGC रिकग्नाइज बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसे हम कहते हैं UGC का। और इसके अलावा कॉलेजेस में भी आप देखोगे सो NAC वगैरह का NAC के थ्रू भी बहुत सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं फॉर द हायर एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए। टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए यू हैव टू टेक अ ग्रेड फ्रॉम द NAC। NAC इज़ द नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है ये, जो 1994 में बनाया गया है। ठीक है, 10th वी हैव राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा से मैंने कहा था आप इसे याद रखेंगे, जो पॉलिसी 2013 में बनाई गई है, इसमें बेसिकली फंडिंग की जाती है जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। उच्चतर शिक्षा अभियान ये जो है शिक्षा जो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, सो वहाँ पे फंडिंग की जाती है एलिजिबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, सो ये हम लोगों ने जो फ्रेंड्स पढ़ा है, these are the educational plans and policies which are made by the government side. Okay, and definitely in our next video we are going to learn about plans and policies made by the government side for the health and family welfare. Okay, so friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, and if you want to notes from my side, so please do like and subscribe to my YouTube channel, and please do comments on my YouTube channel. Keep watching, keep supporting. Bye bye, have a nice day, take care.